सालाना इम्तिहान हुआ, एनुअल एग्ज़ाम हुई। भाई साहब फेल हो गए, इनके जो बड़े भाई साहब थे फेल हो गए। मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। अभी इसको कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, या तो छोटे जो भाई हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं। ये दो चीज़ों में हो सकता है। मेरे और उनके बीच केवल 1-2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। आड़े हाथों लेना मतलब पूरा गुस्सा निकालना कि आपने मुझे ऐसे किया था, मुझे आप ऐसे से डांटा था, देखो मैं अव्वल आया और आप फेल हो गए। आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलते खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे। अभी उनको छोटे भाई को ऐसे लगा कि अभी मैं बड़े भाई साहब को बोलूं कि आप हमेशा मुझे डांटते रहते थे कि तू पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। लेकिन लेकिन जब सोचा कि उनको ऐसे कहूं, लेकिन ये कह नहीं पाए। क्यों नहीं कह पाए, देखते हैं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। यानी इनके जो बड़े भाई हैं, जब फेल हुए तो वो इतने उदास थे कि उनकी परेशानी देखकर, क्या इनको उनको दुखी देखकर, वो उनको उनको उदास देखकर लेखक जो हैं वो भी खुद उदास हुए और उनको ऐसे लगा कि मुझे मेरे भाई को डांट फटकार नहीं करना चाहिए। नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। यानी किसी की प्रॉब्लम पर उसको और तकलीफ देना इनके लिए शर्म की बात महसूस होने लगी। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। अब वो इनका क्या हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। किसका? लेखक का। क्यों? क्योंकि मैं खेल कूद भी रहा हूँ और अभी पास भी हो रहा हूँ। और अभी बड़े भाई साहब का वह रौब मुझ पर नहा। रौब मतलब क्या? अभी जो ये डर था उनका, बड़े भाई साहब का छोटे भाई के ऊपर, अभी इनके ऊपर नहीं रहा होते। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने भी भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज वृद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। अभी देखो, जैसे ये इनका एनुअल रिजल्ट आया, उसके बाद इनके बड़े भाई जो थे वो दोबारा फेल हो गए। छोटे भाई साहब खेल कूद करने के बावजूद भी क्या हुआ, कक्षा में क्या हुए, अव्वल आए। अव्वल आए और अभी इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। अभी इनका जो डर था बड़े भाई साहब का वो ख़त्म हो गया। तो फिर खेलना कूदना इनका वापस से शुरू हो गया। किसी भी खेल कूद में ये बिना डरे जाकर शामिल होने लगे। ऐसी एक मर्तबा जब ये अपना खेल कूद सैर सपाटा करके वापस कमरे में आए तो बड़े भाई साहब ने मानो क्या तलवार ही खींच ली। तलवार खींच लेना मतलब बहुत आग बबूला होना। ठीक है। मुझ पर टूट पड़े। टूट पड़े मतलब शुरू किया डांटना। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा सबक लिया। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या कहा देखो, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है, बहुत सयाने हो गए हो क्या तुम। कक्षा में अव्वल आए इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं बड़े भाई साहब, डांट रहे हैं, लेकिन इनके डांट में क्या है, समझाना छुपा हुआ है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा।
उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं। असल चीज़ क्या है? बुद्धि के विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। बड़े भाई साहब क्या समझा रहे हैं कि तुमने रावण का इतिहास पढ़ा या नहीं? ठीक है, घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तुमने खाली पढ़ा या सिर्फ पढ़ ही लिया, यानी उसका अर्थ तुमने समझा नहीं। बुद्धि का विकास, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। यानी ये क्या कह रहे हैं, बुद्धि का विकास कब होगा? जब तुम पढ़ रहे हो उसको पूरी तरीके से समझो, तब जाकर तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों, यानी इतना बड़ा राजा था रावण। रावण पूरे भूमंडल का स्वामी था बोलते हैं। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। ऐसे राजाओं जो भूमंडल का, पूरे भूमंडल का स्वामी हो, उसको क्या कहते हैं? चक्रवर्ती कहते हैं। तो ऐसे चक्रवर्ती का घमंड टूटा है तो तुम्हारी क्या बात है? आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। अभी यहाँ पे देखो इन्होंने क्या समझा है। रावण इतनी बड़ी हस्ती थी, वो पूरे भूमंडल का स्वामी था। अभी यहाँ पे ये भी चीज़ ये कह रहा है कि अभी अंग्रेज़ों का राज्य चल रहा है, लेकिन अंग्रेज़ों को चक्रवर्ती नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कुछ राज्यों ने उनको स्वीकार नहीं किया है। कुछ राज्यों ने उनको स्वीकार नहीं किया है। अभी कैसे, आगे देखते हैं। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। अभी देखो ये रावण के बारे में समझा रहा है। रावण क्या था? चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। यानी संसार में रहने वाले सभी छोटे बड़े राजा जो है उसको क्या देते थे? कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। अभी ये क्या समझा रहा है रावण को कि वो कितना बड़ा था, रावण की कितनी बड़ी ख्याति थी, ये समझाने की कोशिश कर रहा है। कौन कोशिश कर रहा है? ये लेखक कोशिश कर रहा है अपने छोटे भाई को समझाने, या बड़ा भाई कोशिश कर रहा है अपने छोटे भाई को समझाने की? नहीं मेरे बच्चों, बड़े लेखक का जो बड़ा भाई है, छोटे भाई साहब को इन तमाम उदाहरणों को देकर ये समझाना चाह रहा है कि ज़्यादा घमंड अच्छी बात नहीं है। आइए आगे समझते हैं। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतना ही नहीं, अभी ये रावण का उदाहरण देते हुए क्या कह रहे हैं कि उसके बारे में उसको पूरा अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि वो कितना बड़ा चक्रवर्ती था। ठीक है, तो उसके घमंड, उसका जो घमंड था, उसके घमंड की वजह से वो कहीं का नहीं रहा। ठीक है, दीन और दुनिया दोनों से गया। तो ये अपने भाई को क्या समझा रहे हैं, जब इतना बड़ा रावण जो चक्रवर्ती था उसका भी घमंड टूट गया, तो तुम्हें किस बात का घमंड है एक एक दर्जे में अव्वल आने का? ऐसे ही अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं। कुकर्म चाहे कितने भी करे पर अभिमान न करे। यानी कितनी भी बुराई करे, लेकिन कितना भी बुरा काम करे, लेकिन वो ये ना समझे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, इतराना नहीं चाहिए। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। वो क्या करने लगा था रावण? वो अभिमान करने लगा था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो वो क्या कह रहा है, बड़े भाई साहब क्या कर रहे हैं, छोटे भाई को समझा रहे हैं कि जब जब भी जिस किसी ने भी घमंड किया है, वो क्या हुआ है? वो कामयाब नहीं हुआ है। तो तुम जो अपने आप पर घमंड कर रहे हो और जो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर खेल कूद में जा रहे हो, इसका अंत क्या होगा? तुमको पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसे कौन समझा रहा है? ऐसे बड़े भाई अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा।
उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शैतान जो था वो उसका ये मानना था कि ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति करने वाला मैं था, मैं ही हूँ। पूरे पूरे विश्व में जितने भी ईश्वर को मानने वाले हैं उन सब में सबसे ज़्यादा ईश्वर की भक्ति कौन करता हूँ, मैं करता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं रहा, उसका ये घमंड भी टूट गया, वो सीधा उसको ईश्वर ने भी स्वर्ग से निकाल दिया। स्वर्ग से निकालकर उसको नरक में धकेल दिया गया। शाह रोम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। इसी प्रकार से शाह रोम ने भी बहुत अहंकार किया था कि मेरे जैसा कोई राजा नहीं है। शाह का मतलब होता है बादशाह। रोम का बादशाह जो है उसको भी ऐसे ही प्रकार अहंकार हो गया था, तो वो भी क्या हो गया, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे पढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गया। अभी ये क्या समझा रहे हैं, जब तुम सिर्फ एक दर्जा पास हुए तो तुमको इतना अभिमान आया, इतना घमंड आया। अभी तो सिर्फ एक दर्जा पास हुआ है, अभी आगे और बहुत सी चीज़ें हैं, अभी आगे और बहुत सारी कक्षाएं तुमको पास करना है। लेकिन ऐसे ही तुम्हारा हाल चलता रहा तो तुम पास नहीं हो पाओगे। अभी ये जो तुम पास हुए इसको तुम तुम्हारा लक बोल सकते हो। अंधे के हाथ में बटेर लगना मतलब क्या हुआ है, तुम लकी इंसान हो। यानी तुम कुछ देर पढ़ाई की, खेल कूद की और तुम लोग पास हो गए। ऐसे नहीं रहता है बोल रहे। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है। अचानक से कोई शिकार एक ही बार हाथ लग सकता है, बार बार नहीं लग सकता। कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। अभी उदाहरण के तौर पर समझो कोई एक अंधा है और वो गुल्ली डंडा खेल रहा है, और समझो उसने अपनी जो गुल्ली है डंडे पर रखा और उछाला और मारा तो एक आध बार लग भी जाता है बोलते हैं। ऐसे हर बार नहीं लगता। तो ये क्या करते हैं, सफल खिलाड़ी कौन सा है, जिसका एक भी निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में जाओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अभी क्या वर्ड है, जब मेरे दर्जे में जाओगे यानी जब मेरे क्लास में तुम आओगे तब तुमको दांतों पसीना आ जाएगा। नहीं तुम दांतों पसीना है मतलब क्या, तुम्हें मुश्किल क्या हो जाती है, मुश्किल क्या होती है, यानी मैथ्स क्या होता है, अलजब्रा क्या होता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, यानी ये तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसे वो अपने भाई को समझा रहे हैं। जब अलजिब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, जब अलजिब्रा और ज्योमेट्री के मुश्किल मुश्किल प्रश्न के उत्तर तुमको यानी डिफ़िकल्ट प्रश्न के उत्तर जब लिखने नहीं आएंगे तो तब पता चलेगा, ऐसे बता रहे हैं। और साथ ही में क्या कह रहे हैं, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, यानी इंग्लिस्तान का इतिहास, हिस्ट्री तुमको पढ़ना पड़ेगी। बादशाहों के नाम याद रखने पड़े, आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, यह याद कर लेना आसान समझते रहो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सपाचट। अभी क्या हो रहे हैं, इंग्लिस्तान के इतिहास को याद रखना पड़ेगा, कितने हेनरी अव्वल, हेनरी दुवम, हेनरी सुवम, ये याद रखने पड़ेंगे। और समझो कोई प्रश्न हेनरी दुवम पर लिखा है और उत्तर लिखते हो तुमने हेनरी सुवम लिखा तो तुम्हारे पूरे मार्क कट जाएंगे। यानी इस प्रकार बड़े भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये उदाहरण देते हैं उसको सिर्फ क्या करना चाह रहे हैं, वो अपने बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाते हुए कि अपना बड़ा भाई छोटा भाई जो है खेल कूद की तरफ जिसका जो ध्यान बढ़ रहा है वो न बढ़ते हुए क्या हो, पढ़ाई की तरफ ध्यान केंद्रित हो किस ख्याल में दर्जनों तो जेम्स अभागों के नाम भी न जुड़ते थे। नहीं, दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता, आंधी रोग हो जाती आंधी रोग हो जाता है। इन
अभागों का नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे द्वियम सुयम चारुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। अभी लेखक के जो बड़े भाई साहब हैं, वो उनका जो दर्जा है, उस दर्जे की जो इम्पोर्टेंस है, जो विशिष्टता है, वो बताना चाह रहे हैं कि हिस्ट्री का क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैथ्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं, ज्योमेट्री के क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे नाम याद रखने पड़ते हैं, द्वियम सुवम चौम, यानी इन तमाम चीज़ों को उनको इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि उनका जो ध्यान है वो कहाँ है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं। अभी ज्योमेट्री की तरफ आ रहे हैं, और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना, अ ब ज की जगह अगर अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट जाते हैं। अभी ज्योमेट्री का बताते हुए क्या रहे हैं, अगर कोई सम सॉल्व करते हो अगर अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर क्या होते हैं, कट जाते हैं। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में फ़र्क है और में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते करते हो। अभी मुमतहिन मतलब क्या, जो एग्जामिनर होते हैं, जो पेपर चेक करते हैं। अब ये क्या होते हैं, अगर स्टूडेंट ने समझो गलती से अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, अभी क्या बोल रहे हैं, दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई तो एक ही है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फ़ायदा। अभी ये क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षक लिख कर देते हैं वही लिखना, वही याद करना है, और वैसे के वैसा ही उत्तर इम्तिहान के वक्त यानी परीक्षा के वक्त में देना है। अभी एक बतौर विद्यार्थी के तौर पर ये अपनी जो ये पीड़ा है वो अपने छोटे भाई को बता रहे हैं कि क्या क्या करना पड़ता है, और छोटी सी गलती के कारण कैसे पूरे के पूरे मार्क कटते हैं, ये अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। लेखा पे लंब, लेखा मतलब लाइन होता है, लंब मतलब उसके पे जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछे इससे प्रयोजन, दुगना नहीं। चौगुना हो जाए या आधा ही रहे, मेरी बला से लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। अभी ये तमाम चीज़ें अपने छोटे भाई को समझाते हुए क्या कह रहे हैं कि ज्योमेट्री में कैसे कैसे क्या क्या है, यानी एक लाइन पर एक परपेंडिकुलर बनाओ, या उसको आधी लाइन खींचो, या तिरछी लाइन बनाओ, ऐसे करो वैसे करो, जो भी करो, यानी जैसे एक एक क्वेश्चन का आंसर है जैसे तुमको लिख कर दिया है वैसे ही लिखना पड़ता है, ठीक है। ज्योमेट्री का खौफ बता रहे हैं, अलजेब्रा का खौफ बता रहे हैं, इतिहास का खौफ बता रहे हैं, अंग्रेज़ी का खौफ बता रहे हैं। खौफ का मतलब क्या, डर बता रहे हैं। यानी ये तमाम चीज़ें करने का पीछे का इनका रीज़न क्या है, वजह क्या है कि ये चाहते हैं कि ये इतना बड़ा जो उन्होंने बताया, इतनी बड़ी जो चीज़ें उन्होंने बताई, इसके पीछे उनका मंशा एक ही था कि वो अपने छोटे भाई को बस शिक्षा की ओर खींचना चाहते हैं, खेल कूद की तरफ ध्यान कमी करना चाहते हैं। आज के पार्ट में विद्यार्थी मित्रों बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट पर। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं डेफिनेटली उसको और बेहतर बनाकर समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।